कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। ट्रंप की अफगानिस्तान को धमकी, बगराम बेस वापस करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। अफगानिस्तान अमेरिका की तामीर करदा बगराम एयरबेस वापस करे। बगराम एयरबेस वापस लेने की मांग पर अफगान विदेश मंत्री ने ट्रंप को जवाब दिया है और कहा है कि हम अमेरिकियों को अपनी जमीन का एक कड़ भी नहीं देंगे। एयरबेस तो दूर की बात रही, जरूरत पड़ी तो हम उनसे अगले 20 साल तक लड़ेंगे। Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्पेशली उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि बैड थिंग्स विल हैपन इफ बगराम नॉट हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुंच गए अफगानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा दोहा मुआहदे में तय हुआ था कि अमेरिका दोबारा हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। बगराम से कि बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशिशें, ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। कहा बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी देना चालू कर दिया, लेकिन वो इस बार अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर एक बार फिर से कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि ये एयरबेस चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण स्थल से काफी ज्यादा नजदीक है और इसी वजह से रणनीतिक रूप से ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अफगानिस्तान को लेकर ये बात कही थी। उन्होंने सीधा साफ कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये एयरबेस न ही सिर्फ चीन के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास है, बल्कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसी वजह से अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध के दौरान इसी एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा बनाया था। इस बगराम एयरबेस पर एक समय पर 10,000 से ज्यादा सैनिकों को रखा जा सकता है। वैसे अगर ये एयरबेस इतना बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, तो फिर ट्रंप के बोलने से अफगानिस्तान इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। ट्रंप के इस कब्जा करने वाले बयान के बाद ही तालिबान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने भी अपना एक बयान जारी कर दिया। फितरत ने कहा कि हमारी जमीन के किसी भी हिस्से पर विदेशी ताकत से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो बगराम एयरबेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम 1 इंच जमीन भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। फितरत का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आया है। ट्रंप ने तो पहले सीधे सीधे कह दिया था कि अगर बगराम नहीं देने पर तालिबान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन फितरत की ये धमकी सुनने के बाद वो भी शांत बैठ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ तालिबान के सेना प्रमुख ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सरकार भी अमेरिका को बगराम एयरबेस किसी भी सूरत में नहीं देना चाहती है। हालांकि ट्रंप ये पहली बार धमकी नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी अगर ट्रंप और ज्यादा फोर्स करते हैं तो इसका अंजाम कुछ बुरा ही देखने को मिल सकता है। बाकी आप सभी को क्या लगता है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बगराम एयरबेस को लेने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि बैड थिंग्स विल हैपन इफ बगराम not handed over to the United States of America। ये आप उनको सुने, 11 सेकंड की उनकी बात है। I'm talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. If they don't do it, they know what I will do with them। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं आजकल हमारी अफगानिस्तान से बात हो रही है, ये फॉक्स न्यूज़ पे ये चला है। तालिबान आप महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो ये चीज़ है। और मैं देख रहा था कि डेप्टी चीफ ऑफ द जनरल डायरेक्टरेट और जो इंटेलिजेंस है उसने कहा है कि तालिबान विलिंग है टू यूज़ सुसाइड बॉम्बिंग टू डिफेंड देयर रूल। एक ऑडियो मैसेज के अंदर तजमीर जवाद जो हैं उन्होंने कहा है कि हमें ये चीज़ें देखनी हैं कि हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें हर वो फैसला करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। और अब ट्रंप ने कह दिया मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। अब कौन ट्रंप को रोके और कौन ना रोके। ठीक है जी।
اور یہ انہوں نے کہا ہے ہم نے یہاں بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈمکان ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ دے آر سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اچھا, پاکستان شروع سے یہ کہتا رہا ہے کہ جناب جو طالبان ہیں افغانستان جو ہے وہاں پہ طالبان کو رہنا چاہیے, امریکہ کو رہنا چاہیے. کیوں رہنا چاہیے؟ بیکاز طالبان جو ہیں وہ یار ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, ان کو وہاں پہ کون سمجھائے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو یہ چیز آپ کو تھوڑی سی دیکھنی ہوگی, ٹھیک ہے. مجھے جو ذاتی طور پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ what is significant, by the way, جو چیز سگنیفیکنٹ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر نہ ہینڈ اوور کی بگرام ایئر اسپیس, جو کہ وہ نہیں کریں گے, طالبان will never hand over, پرابلم رہے گا, ٹھیک ہے. تو مسئلہ رہے گا, یہ مسئلہ نہیں ختم ہونے والا, میں آپ کو بتا دوں. This issue is not going to stop, یہ stop نہیں ہوگا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی چیز جو ہے, I'm looking something big going on مڈل ایسٹ, ادھر افغانستان کے اندر کچھ بڑا جو ہے وہ اس کے ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ اس لیے ہونے کے چانسز ہیں بیکاز اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جو بڑی چیز اگر دیکھی جائے تو اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں چائنیز نیوکلیئر ویپنز کو دیکھنا ہے, وہ کہاں پہ ہیں. چائنیز نیوکلیئر ویپنز, یہ ذہن میں رکھیے گا, چائنیز نیوکلیئر ویپنز وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہیں. ایران یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, وہ بہت کچھ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بہت کچھ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا, وہ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک وہ چیز ہے, ٹھیک ہے جی. دے آر لیتھل ان دس. طالبان جو ہیں وہ اس معاملے میں لیتھل ہے, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہٹیں گے, نہیں پیچھے نہیں ہوں گے, یا اس طرح نہیں ہوں گے وہ, مجھے جو کم از کم لگتا ہے. سو لیٹس سی کہ اس میں کیا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور کس طرح بنتا ہے, کس طرح چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, واٹ جو میری اسیسمنٹ میں, ٹھیک ہے, ایک چیز بڑی وہ ہے کہ اگر یہ چیز چل گئی, اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے جی, تو پھر مسئلہ از لائک ڈفرنٹ, ٹھیک ہے. مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے نظر آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. اب طالبان جو ہیں وہ تو پوری زندگی انہوں نے لڑائی کی ہے, پوری زندگی انہوں نے لڑائی کی ہے, اور وہ نہیں باز آنے والے اس چیز سے, ٹھیک ہے جی. وہ نہیں باز آنے والے اس چیز سے, ان کو کوئی اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کون کیا کرتا, ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک چیز مجھے نظر آتی ہے, ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جو مرضی کرتے رہیں, جس طرح مرضی کرتے رہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی مرضی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے, اور انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کو اچھا لگے گا. انہوں نے یہ تھوڑا دیکھنا ہے کہ ہمیں امریکنز کیا کہیں گے, تو وہ یہ کیا ہوگا, تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.